दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मेडिसिन डीएनए। आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं प्रोस्टेट से जुड़ी समस्याओं के बारे में। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो हर एक पुरुष में पाई जाती है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होती है। ये हमारी यूरेथ्रा यानी कि वो नली जिससे कि होकर हमारा पेशाब बॉडी से बाहर निकलता है, उसके चारों तरफ ये रहती है। इसका जो काम है वो ये है कि ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी सीमेन के साथ में मिलकर टेस्टिकल और प्रोस्टेट से कुछ लिक्विड पार्ट निकलता है जो कि सीमेन बनाने में हेल्प करता है। अब दोस्तों नॉर्मली तो ये रहती है ग्लैंड, लेकिन अननोन कारणों से, एग्जैक्ट कारण अभी पता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है इस ग्लैंड का साइज़ बढ़ने लगता है और ये कई बार हमारी यूरेथ्रा को पार्शली या फिर कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, यानी कि पेशाब के रास्ते के अंदर रुकावट पैदा करने लग जाती है। इस कंडीशन को हम बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया कहते हैं। अब ये प्रॉब्लम जब इंसान को हो जाती है तो कई तरह की दिक्कतें उसको आने लगती हैं, जिनमें से कि सबसे पहले है कि पेशेंट को यूरिनेशन बार बार होने लगता है, स्पेशली रात के समय में उसको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। दूसरी चीज़, कई बार पेशेंट को यूरिन के समय में दर्द भी हो सकता है और कई बार पेशेंट को यूरिन के समय ब्लड भी आ सकता है। सेक्सुअली एक्टिविटी के दौरान इंटरकोर्स के समय जब इजैकुलेट होता है तो वो इजैकुलेशन भी पेनफुल हो सकता है और कई बार सीमेन के साथ में ब्लड भी आ सकता है। ये कुछ कॉमन से सिम्टम्स हैं। इसके अलावा पेशेंट को जो होता है पेशाब करते समय उसका यूरिन की जो स्ट्रीम है वो प्रॉपर नहीं बनती या फिर रुक रुक कर पेशाब आता है। इन सभी समस्याओं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रोस्टेट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने लगी है। कंफर्म करने के लिए डायग्नोसिस को आप एक अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, जिससे आपको मालूम हो जाता है कि प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ रहा है। अभी अगर बात करें इस समस्या को अगर नज़रअंदाज किया जाए तो इसकी वजह से कई सारी दिक्कतें हो सकती हैं आपको। वो हो सकती हैं कि आपको यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पथरी बन सकती है, इसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी में इन्फेक्शन होता है और कई बार किडनी को ये डैमेज भी कर सकता है। समस्या अगर ज़्यादा बढ़ती है तो पेशाब लीक होने की दिक्कत होने लगती है, जिसको आप यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस बीमारी को रोका जाना तो पॉसिबल नहीं होता है, प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, लगभग सभी लोगों को ये होती है, लेकिन कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके आप इस सिम्टम्स को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। वो सिम्टम्स को कम करने के तरीके ये हैं कि आप अपना डेली जो लाइफस्टाइल है थोड़ा सा उसको एक्टिव रखें। दूसरा, आप कुछ दवाइयों को इस्तेमाल को बिल्कुल बंद कर दीजिए, स्पेशली एंटीहिस्टामिनिक या फिर डीकंजेस्टेंट जो ड्रग होती हैं आप उनका इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दीजिए। तीसरी चीज़, जो आप अपनी डाइट लेते हैं उसमें अल्कोहल का यूज़ कम कीजिए या फिर वो चीज़ें जिनके अंदर कैफीन रहता है उनका इस्तेमाल को अवॉइड कर दीजिए। तीसरा, इसके अलावा जो आप कर सकते हैं वो ये है कि रात के समय में आप सोने से लगभग 3-4 घंटे पहले पानी या कोई भी लिक्विड लेना अवॉइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से रात में आपको यूरिन के लिए ना उठना पड़े। उसके अलावा आप कर सकते हैं कि डबल वर्डिंग, यानी एक बार यूरिन पास करने के बाद में आप 1-2 मिनट रुक कर दोबारा से कोशिश कर सकते हैं यूरिनेट करने की, जिससे कि आपको सिम्टम्स रिलीव हो सकते हैं। अभी यहाँ पर अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो सीधे आप किसी भी यूरोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, यदि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं इस तकलीफ को लेकर तो आपको डॉक्टर कई तरह से दवाइयों को दे सकते हैं सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए। उनमें सबसे पहली रहती हैं अल्फा इनहिबिटर्स। ये ड्रग्स जो हैं वो आपके यूरिनरी ब्लैडर की स्मूथ मसल्स को और यूरेथ्रा की मसल्स को थोड़ा सा रिलैक्स कर देती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा ओपन हो जाता है रास्ता आपके यूरेथ्रा का और यूरिन फ्लो होने में आसानी रहती है। इसके अलावा अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स नाम की दवाइयाँ भी इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे डॉक्टर्स। उनके एग्जाम्पल होते हैं फाइनास्टिराइड या फिर ड्यूटेस्टिराइड। इन दवाइयों के इस्तेमाल से प्रोस्टेट के साइज़ में थोड़ी सी कमी आ जाती है। कई बार डॉक्टर्स दोनों ही दवाइयों के कॉम्बिनेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आपको प्रोस्टेट की समस्या हो गई है तो आपको कम से कम 1 साल में एक बार इसका अपना अल्ट्रासोनोग्राफी कराते रहना चाहिए, ताकि ये नज़र रखी जा सके कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ रही है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताते चलूँ कि कुछ नेचुरल फूड सप्लीमेंट्स जैसे कि सौंफ, पल्मेटो का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखा गया है। हालांकि स्टैटिस्टिकली डाटा अभी अनअवेलेबल है प्रॉपर डाटा, लेकिन रिजल्ट और टेस्टिमोनियल्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं सामने सौंफ, पल्मेटो के भी। अब अगर बात की जाए कि अगर दवाइयों से आपका प्रोस्टेट कंट्रोल नहीं होता तो आपको डॉक्टर सर्जरी एडवाइज़ कर सकते हैं। सर्जरी में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए दोस्तों, सर्जरी हो सकती है कई तरीके से। एक सर्जरी बोली जाती है TURP, जिसमें एक सिस्टोस्कोप के ज़रिए से आपके यूरेथ्रा के थ्रू इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट किया जाता है और सर्जरी के द्वारा प्रोस्टेट को काट कर निकाल दिया जाता है। इसमें एक लेज़र टेक्नोलॉजी भी है जिसमें हॉलप इसका नाम होता है शॉर्ट में।
कई बार प्रोस्टेट का साइज़ बहुत ज़्यादा अगर बढ़ गया है तो उस कंडीशन में ओपन प्रोस्टेक्टोमी भी नाम की सर्जरी कर दी जाती है, जिसमें कि इंसिजन एब्डोमिन में लोअर पार्ट में देकर प्रोस्टेट को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये सारे ऑपरेशन भी आप कर सकते हैं अपने डॉक्टर से इसके बारे में सलाह। इनके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, वो आप अपने डॉक्टर से पूछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रोस्टेट में समस्या होती है दोस्तों, तो सचमुच मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको बिल्कुल भी अवॉइड ना करें, ये कई बार आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आए हैं चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो पहुँचे आप तक सबसे पहले। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।